हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज बताएंगे 8 नवंबर 2022 को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है। यह ग्रहण किस समय घटित होगा और भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, और ग्रहण काल में क्या क्या सावधानियां बरतें और क्या क्या आप पूजा पाठ, हवन यज्ञ, तर्पण आदि कर सकते हैं। क्योंकि यह ग्रहण 8 नवंबर 2022 कार्तिक मास पूर्णिमा को घटित हो रहा है, इसलिए इस दिन स्नान, जप और दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वह 9:36 से प्रारंभ हो जाएगा, और यह ग्रहण प्रारंभ जो है 2:39 से लेकर 6:19 तक यह ग्रहण घटित होगा। क्योंकि भारत में जिस समय चंद्रोदय होगा उस समय ग्रहण समाप्त काल हो जाएगा। इसलिए इस ग्रहण में विशेष सावधानियां बरतें। चंद्रमा से संबंधित जो भी वस्तु है उसका दान करें, श्वेत वस्तु का दान कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और हमारे मन को स्थिर रखने वाला, यदि चंद्रमा कुंडली के अंदर नीच अवस्था में हो जाता है या किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो मन को चंचल कर देता है। और क्योंकि यह जल का स्वामी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें जो साधना करे वो जल के अंदर बैठकर कर सकते हैं। और विशेषकर ध्यान रखें, जब ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय आप जप कर सकते हैं, और उसके बाद आप जब उसका मोक्ष काल हो तब आप हवन यज्ञ करें, उसके बाद आप दान दे सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का मंत्र की साधना करनी है या मंत्र की सिद्धि करनी है तो आप एक विशेष कर ध्यान रखें। क्योंकि सूर्य ग्रहण में तो हम नया मंत्र किसी गुरु द्वारा दीक्षा में ले सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के ग्रहण में हम ऐसा नहीं कर सकते। जो भी हमारे मंत्र पहले गुरु ने दिया है केवल उसी का आप जप करें और उसी का आप हवन करें। एक बार और आपको जानकारी दे दें, यह ग्रहण 2:39 से लेकर 8 नवंबर 2022 कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार के दिन घटित होने जा रहा है, जिसका ग्रहण प्रारंभ काल है 2:39 से लेकर प्रारंभ होगा और ग्रहण मोक्ष समाप्ति काल 6:19 तक है। वैसे यह हमारे भारत में घटित होगा लेकिन कम दिखाई देगा, क्योंकि जिस समय सूर्य चंद्रमा उदय होगा उस समय इसका समाप्ति काल हो जाएगा। इसलिए यह ग्रहण कुछ समय के लिए दिखाई देगा, लेकिन जो धार्मिक कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, वो इस ग्रहण का पालन अवश्य करें। इस ग्रहण में विशेषकर चंद्रमा से संबंधित जप करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं,
या कोई भी अपने गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। और यह ग्रहण भारत के अतिरिक्त कहाँ कहाँ दिखाई देगा यह भी आपको बताएंगे। यह खग्रास चंद्र ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इस ग्रहण का खग्रास आकृति उत्तर पश्चिमी कनाडा में दिखाई देगी। इस ग्रहण का आरंभ चंद्रास्त के समय अर्जेंटीना के पश्चिमी क्षेत्रों, चिली, बोलिया, ब्राजील के पश्चिमी क्षेत्रों तथा उत्तर अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। जबकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा पूर्वी रूस में चंद्रोदय के समय इस ग्रहण की समाप्ति दृश्य होगी। इसलिए इस ग्रहण का अवश्य पालन करें। इस ग्रहण के सूतक एवं ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, जाप, सिद्धि, तीर्थस्थान, ध्यान, हवन आदि शुभ कृत्यों के संपादन करना कल्याणकारी रहेगा। और इस ग्रहण में एक विशेषकर, क्योंकि जो इसके नियम होते हैं वह केवल जो स्वस्थ व्यक्ति है उसी पर ही यह मान्य होते हैं। जो वृद्ध है या बीमारी से ग्रसित है या फिर बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं, इन पर यह लागू नहीं होता। केवल यह बैठकर नियम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, भजन कर सकते हैं, लेकिन यदि भोजन या औषधियाँ वह ले सकते हैं। क्योंकि जो धर्मपरायण लोग हैं वह ग्रहण के समय से पहले ही सूतक काल से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद ग्रहण मोक्ष समाप्त होने के बाद स्नान करके ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए बच्चों और वृद्ध और बीमार और गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर यह नियम नहीं होता, वह औषधि और भोजन ले सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं ग्रहण को न देखें, वह एक आसन पर बैठकर चंद्रमा का ध्यान करते हुए या चंद्रमा का मंत्र का जप करते हुए या हरिओम का जप करते हुए एक पानी वाला नारियल लेकर अपनी गोदी में लेकर बैठ जाएं और उसको ग्रहण के बाद आप फिर जल प्रवाह कर दें। और हाथ में किसी भी प्रकार का लोहे का, धातु या किसी प्रकार का चक्कू, कैंची आदि न उठाए। इस नियम का पालन करें। और यदि हमारे घर में जैसे तरल पदार्थ है या अचार है, मुरब्बा या किसी भी प्रकार का या कटी हुई सब्जी है, उसके अंदर आप कुसा या तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। जो सूखे पदार्थ है उनके अंदर कुसा व तुलसी पत्र डालने की आवश्यकता नहीं है। हरिओम हरिओम।